हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में और पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर कौन सा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां आपको कह रहा है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 40 मिनट कम समय लेता है। कम समय लेता है मतलब डिफरेंस हो गया एक तरह से। परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो वह 40 मिनट ज्यादा समय लेता है। तो ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब ये भी डिफरेंस हो गया। एक जो नॉर्मल टाइम ले रहा था उससे 40 मिनट कम ले रहा है, तो नॉर्मल टाइम और 40 मिनट कम, तो ये डिफरेंस ही हुआ 40 का। और एक जो नॉर्मल टाइम ले रहा था उससे 40 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो एक नॉर्मल टाइम हुआ फॉर एग्जाम्पल कितना, 15 मिनट का, या फिर एक नॉर्मल टाइम हुआ 100 मिनट का, तो 40 मिनट ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब 140 मिनट ले रहा है, तो 40 क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों ही स्थितियों में आपको समय का अंतर दे रखा है। चलिए, तो उसकी नॉर्मल जो स्पीड है देखिएगा, पहला क्वेश्चन है इस तरह का, इसलिए पूरी सजावट के साथ कर रहे हैं। सजावट मतलब एक एक स्टेप लिखकर कर रहे हैं। एग्जाम में आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको कहां से स्टार्ट करना है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो नॉर्मल स्पीड मान ली मैंने कितनी, s। अब कह रहा है कि अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, इसका मतलब एक तो स्पीड है s और दूसरी स्पीड हो गई s+3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नॉर्मल स्पीड होगी s और दूसरी स्पीड हो गई s+3 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना हो गया, 40 मिनट। मिनट को तो हम घंटे में चेंज कर लेंगे, तो 40 मिनट्स को घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो गया कितना, 2/3, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या पता आगे कैंसिल हो जाए, बराबर में हम लिखेंगे तब। तो अब आप देखेंगे इस स्पीड से जा रहा है और इतने टाइम में जा रहा है, तो जब स्पीड का टाइम से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो डिस्टेंस निकलती है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, उसने अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया और 40 मिनट ज्यादा समय लेने लगा, तो डिस्टेंस इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में दोनों में ही एक समान है, और वो डिस्टेंस ही हमें निकालनी है। तो इस वाली कंडीशन में हमने डिस्टेंस मान ली कि आपके पास ये स्पीड है और ये है, तो ये डिस्टेंस होगी क्या, d1 की, और दूसरी वाली कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, d1 ही होगी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस है तो सिमिलर ही, बस एक बार स्पीड कम हुई है और एक बार स्पीड हमने क्या की है, बढ़ाई है। तो टाइम का डिफरेंस आपको दे रखा है। तो अगर इस वाली स्थिति के लिए मैं डिस्टेंस देखूं, दूरी देखूं, तो क्या होगी, जो हमने फॉर्मूले देखे थे या जो हमने मेथड देखा था पिछले वाले वीडियो में, डिफरेंस दे रखा होता था टाइम का, तब हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे, हम निकालते थे दोनों चालों का, ये फर्स्ट वाली स्पीड और ये सेकंड वाली स्पीड, इनका मल्टीप्लीकेशन और नीचे इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस मैं देख सकता हूं, s+3 और s का डिफरेंस कितना आया, 3 का, और मल्टीप्लीकेशन में टाइम जो कि कितना है, 40 मिनट, घंटे में चेंज किया तो 60 से डिवाइड कर दी। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट वाली स्थिति। सेकंड वाली स्थिति में उसने क्या किया, अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया, तो 40 मिनट ज्यादा लेने लगा, तो 40 मिनट ज्यादा मतलब टाइम का डिफरेंस हो गया अगेन। तो एक तो स्पीड हो गई आपकी वही नॉर्मल स्पीड, और एक स्पीड हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया। इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन में अगर स्पीड देखें, तो सेकंड वाली कंडीशन में स्पीड हो गई कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटाया, मतलब s-2 किलोमीटर पर आवर, और एक स्पीड तो उसकी नॉर्मल स्पीड s ही है। तो वो क्या करता है, 40 मिनट ज्यादा लेता है, तो टाइम का डिफरेंस हुआ 40, उसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड इसमें भी कर देंगे। तो अब अगर हम देखें यहां पर, इस वाली कंडीशन से डिस्टेंस आई, इस वाली कंडीशन से भी डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि आपको टाइम का डिफरेंस पता है और दोनों स्पीड पता है, तो इधर से और इधर से दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर ही होगी। तो लिख लेते हैं, इसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा जो पार्ट नंबर सेकंड में हमने क्वेश्चंस देखे थे। जब डिफरेंस हो टाइम का, तब डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, दोनों चालों का
मल्टीप्लीकेशन, पहली चाल वही नॉर्मल s और सेकेंड वाली कौन सी s-2। नीचे इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि s में से s-2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा डिफरेंस, और टाइम है कितना 40 मिनट का डिफरेंस के तौर पर, तो मिनट को घंटे में चेंज कर लिया तो 60 से डिवाइड कर लिया। चलिए, तो अब एग्जाम में आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, एग्जाम में आपको यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहां से s की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उस s की वैल्यू को आप चाहें तो इस वाली साइड में रखें या आप चाहें तो इस वाली साइड में रखें, आपका d मतलब डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, बराबर है में है तो 40 से 40 गया, इस 60 से ये 60 कैंसिल हो गया, और इस s से ये s कैंसिल हो गया। s की वैल्यू निकालनी है, निकल गई s की वैल्यू, कैसे निकलेगी देखिएगा, एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आसान सी कैलकुलेशन है। तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर होगा तो 2s प्लस 3 हो जाएगा, तो 2s प्लस 2 का 3 से भी होगा तो कितना हो गया 6, ये हो गया 2s प्लस 6। इस 3 का इधर मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3s माइनस ये कितना हो गया 6, ये 3s है, ये 2s है, उधर गया तो क्या हो गया s, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो 6 और 6 कितना हो गया 12। तो स्पीड आ चुकी है, नॉर्मल जो स्पीड थी वो कितनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप चाहें तो इस s की वैल्यू को इस वाले में रख लीजिए तो भी आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, और आप चाहें तो इस s की वैल्यू को इस वाले में रख लीजिए तो भी आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम किसी में भी रख लेते हैं, हमने ये s की वैल्यू रख ली इस वाले में, फर्स्ट वाली कंडीशन, तो रखते हैं s कितना है 12 मल्टीप्लाई s यहां रखा 12 प्लस कितना है ये 3, तो कितना हो गया 15, और नीचे कितना है 3 है, और ये 40 बटा में कितना है 60, ये आ गया आपका आंसर। चलिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 15 गया 5 बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 से 15 5 बार कैंसिल कर सकते हैं। और अगर देखें 12 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 60, तो 60 से 60 गया, तो फाइनली आंसर आ गया कितना 40 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। तो आसान सा था, 2 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। फर्स्ट वाला स्टेप तो ये डायरेक्टली आपको यहीं से लिखना है, s की वैल्यू आ जाएगी, फिर s की वैल्यू आप इधर वाले में रखेंगे तो भी आंसर बन जाएगा, और अगर आप s की वैल्यू इधर वाले में रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। हमने रखा इधर कितना है s 12, 12 और 3 15 बटा 3, और ये 40 बटा 60, 3 से ये 15 कैंसिल हो गया था 5 बार, फिर 12 का 5 से गुणा 60, 60 से 60 गया, बचा 40 किलोमीटर, जो कि हमारा आंसर आ गया। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो एग्जाम में आपको ये डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए बताया। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है। तो इसका मतलब समय का डिफरेंस कितना है, पहली कंडीशन में 4 आवर्स का, और अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो उसे 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है दूरी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस कितनी होगी वो निकालना है। तो अब डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेते हैं वही जो हमने यहां से सीखा था कि आपको डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करना है, यहां से। तो देखते हैं, पहली स्पीड होगी उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी s, फिर क्या कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, इसका मतलब सेकंड स्पीड होगी उसकी s प्लस 6, नीचे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 6, समय कितना दे रखा है 4 घंटे, तो नंबर ऑफ आवर्स ही है तो डिवाइड बाय 60 करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इक्वल्स टू, फिर सेकंड वाली कंडीशन में क्या बोल रहा है आपको, सेकंड वाली कंडीशन में आपको कह रहा है कि अगर वो क्या करे अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, तो इसका मतलब s इस बार माइनस कर रहा है, s माइनस 6, नीचे डिफरेंस आ गया कितना 6, और कितने घंटे ज्यादा लेता है 6 घंटे, तो मल्टीप्लीकेशन में 6 कर लेते। यहां से पहले s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s की वैल्यू निकालते हैं तो मैं देख सकता हूं s से s गया, 6 से 6 गया, ये गया 2 से 3 बार, और ये गया 2 से 2 बार। तो s की वैल्यू अब वर्बली भी निकाल सकते हैं। तो 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन 2s प्लस कितना हो गया ये 12,
और 3 का अंदर मल्टीप्लीकेशन 3x माइनस कितना हो गया 18, ये 3s ये 2s उधर गया तो s माइनस का 18 इधर आएगा तो 12 में ऐड हो जाएगा, तो 12 प्लस 18 अगर मैं कर लूं तो 12 प्लस 18 बन गया आपके पास कितना 30, तो उसकी स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो स्पीड आई है आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले में रख लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का, और आप चाहें तो इस वाली साइड में रख लीजिए तो भी इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको रख लेते हैं किधर, इस वाली साइड, तो रखते हैं इसके अंदर s की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 6 कितना 36 अपॉन में कितना 6 और मल्टीप्लीकेशन में कितना है 4, आ गया आपका आंसर। इसको इससे कैंसिल कर दिया कितना 6 टाइम, तो फाइनली आपका आंसर आ गया कितना 6 का 4 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 24, और 24 का हम किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 30 से, तो 24 का 3 से कर लेते हैं, कितना हो गया ये 72 और ये 0, फाइनली आंसर आया 720 किलोमीटर, मतलब 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर हमारा आंसर हो। सिंपल था, आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये, और सेकंड स्टेप जो एस की वैल्यू आए वो आप इस साइड या इस साइड किधर भी रख लीजिए, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। और ये कहां से आ रहा है, जो पिछले पार्ट में हमने समझा था कि जब आपको डिफरेंस दे रखा हो तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ये, ऊपर दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन, नीचे स्पीड का डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन में लगने वाला जो टाइम है, मतलब जो टाइम का डिफरेंस है। चलिए बात करते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा। दसवां सवाल आपको कह रहा है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, ठीक है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगाता है, और अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, और बढ़ा दे मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो बढ़ाया है, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे मतलब टोटल कितनी बढ़ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 मिनट और कम लेगा। इसका मतलब 1 घंटा तो कम ले ही रहा है पिछली वाली स्थिति में, लेकिन अब एक तो लिखता 45 मिनट कम लेगा, तब तो 45 मिनट ही हम मानते, लेकिन लिखने का तरीका क्या है लैंग्वेज में, 45 मिनट और कम लेता है, और कम लेता है, इसका मतलब 1 घंटा तो कम ले ही रहा है, अब और 45 मिनट कम ले रहा है, तो कुल मिलाकर कितना कम हो गया, सेकंड वाली कंडीशन में 1 घंटा 45 मिनट कम हो गया, और फर्स्ट वाली स्थिति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, और सेकंड वाली स्थिति में अगर ये सिर्फ इतना ही बोलता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो केवल 10 ही मानते, लेकिन क्या कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है, तो इसका मतलब 10 तो बढ़ाया, अब 10 और बढ़ा दिया, तो फाइनली सेकंड वाली कंडीशन में कितना बढ़ा दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लेते हैं इसको, तरीका तो वही रहेगा हमारा, स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ाया, पहले वाले में तो s प्लस 10 और नीचे इनका डिफरेंस कितना 10, कितना समय कम ले रहा है 1 घंटे का, तो नंबर ऑफ आवर्स ही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इक्वल्स टू, सेकंड वाले में s आ गया, अब क्या बोला उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाया, दूसरी वाली स्थिति में तो 10 तो बढ़ा ही दिया, 10 और बढ़ाया, तो फाइनली कितना बढ़ाया 20, तो नीचे डिफरेंस आ गया कितना 20। मल्टीप्लीकेशन में हम टाइम का डिफरेंस देखते हैं, तो 45 मिनट कम ले रहा है और कम ले रहा है, तो 1 घंटा तो पहले कम ले ही रहा था, अब 45 मिनट और कम, इसका मतलब 1 घंटा और 45 मिनट, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 सही 3/4 घंटे, क्योंकि 45 मिनट का मतलब आपको पता है 3/4 आवर्स होगा, ठीक है। 1 सही 3/4 को अगर ढंग से लिखें तो 4 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 4, 4 और 3 कितना 7, तो इसको लिख सकते हैं 7/4। यहां से स्पीड की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो s है उसका मान क्या निकल के आता है, तो देखिएगा कुछ कैंसिल होने वाली चीजें हैं तो उनको कैंसिल करते हैं, s से s कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर नहीं, चलिए फिर नहीं कैंसिल होता है तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं क्या निकल के आती है इसकी वैल्यू। ये तो s प्लस 10 ही रहेगा, ये 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 8,
तो 8 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 8s और ये 10 की जगह कितना हो गया 80 बराबर 7 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये 7s हो गया और ये हो गया 140। ये 8s है, ये 7s है, तो ये s हो गया। ये 140 है, 80 उधर जाएगा तो ये हो गया कितना 60। तो s की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस s की वैल्यू को आप चाहे तो इस वाले साइड में रख लीजिए तो भी आंसर बन जाएगा, और आप चाहे तो इधर रख लीजिए तो भी आपका आंसर बन जाएगा। उधर रख लेते हैं, तो उधर हम इसको रखते हैं तो देखिएगा s की वैल्यू कितनी आई है 60। तो वैसे बिना लिखे भी हम कर सकते हैं इसका आंसर। 60 आई तो 60 प्लस 10 अंदर कितना हो गया 70, और ये कितना है 60, तो 60 और 70 नीचे है 10, ये कैंसिल हुआ, 6 का 7 से गुणा किया कितना 42, तो आंसर आ गया 420 किलोमीटर। ठीक है, देखिएगा 1 सेकंड में आंसर आ गया इसका। तो वैल्यू रखते हैं इस s की इधर वाले में। अगर आप इधर रखेंगे तो भी वही सेम आंसर आएगा, पर इधर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा दिख रही है, इधर कम दिख रही है, तो इधर रख लेते हैं। s की वैल्यू रखी हमने 60 मल्टीप्लाई 60 प्लस 10 कितना 70 अपॉन कितना है 10, तो ये 0 से ये 0 गया, फाइनली आंसर आ गया। डिस्टेंस पूछी थी आपको जो कि आ गई कितनी 420 किलोमीटर की। इधर रखते तो 60 प्लस 20 ये कितना बोलते हम 80, और ये बाहर कितना है 60, और नीचे कितना है ये 20 और ये 7/4, तो भी आंसर वही मिलता। 20 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 80, 80 से 80 गया तो 60 का 7 से मल्टीप्लीकेशन वही चीज आ गई 420 किलोमीटर। तो आप चाहे उसमें रख सकते हैं, आंसर सेम ही मिलेगा। तो ये था हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर बन रहा है 420 किलोमीटर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे पार्ट नंबर 4 में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। Please like